जी ट्रेनिस, तो आज हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के साथ और उसका नाम है लेयर स्टाइल्स इन एडोबी फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम बेसिकली लेयर्स के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करते हैं और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं डिज़ाइन में। सो लेट्स गो टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन और इस ऑप्शन को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा, यू प्रेस करूँगा और आई कैन ड्रॉ दिस रेक्टेंगल और इसको मैं फिल कलर जो है क्लिक करूँगा और ऑरेंज कलर का मैं इसको कर देता हूँ ताकि हमारी जो वाइट बैकग्राउंड है उसके साथ वो मर्ज ना हो। राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ वी हैव दिस लेयर सेलेक्टेड, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा एंड वी हैव दिस ऑप्शन। नाउ लेयर स्टाइल का जो पैनल है फ्लाई आउट खुल गया, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे रख सकते हो। सो नाउ वी हैव डिफरेंट लेयर स्टाइल्स और अगर मैं स्टाइल पे क्लिक करूं तो स्टाइल्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं, विच इज़ बेसिक्स, नेचुरल। अगर मैं इसको ड्रॉप करूं तो वी हैव दीज डिफरेंट ऑप्शंस। सो कमिंग बैक टू ब्लेंडिंग ऑप्शंस, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, ये हमारे पास नीचे सारी ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। बेवल एंड एम्बॉस, स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, सैटिन, कलर ओवरले, gradient overlay, pattern overlay, outer glow and drop shadow. So one by one इसको एक्सप्लोर करते हैं। बेवल एम्बॉस पे मैं क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो कि ये अनचेक्ड हैं और ये चेक्ड हैं, इसको चेक होना ज़रूरी है और इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड नाउ यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ कंट्रोल प्लस की मदद से। ठीक है, मैं इसके कॉर्नर पे आ गया हूँ। मैं आई हैव टू डबल क्लिक अगेन, क्योंकि अगर आपका बाहर क्लिक हो जाए तो दैट मीन्स वो जो पैनल है वो गायब हो जाएगा। तो आई हैव टू डू इट अगेन। सो नाउ इस पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हो जो इसकी डेप्थ वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको अगर हम बढ़ाएं तो उसकी डेप्थ बढ़ रही है और ये लेयर स्टाइल और जो टेक्निक है वो भी हमारे पास है। इसको हम एम्बॉस भी कर सकते हैं, हम इसको पिल एम्बॉस भी कर सकते हैं। सो इसको हम इनर बेवल कर देते हैं अभी। तो वी नीड दिस शार्प काइंड ऑफ ए थिंग और अगर इसका मैं साइज़ बढ़ाऊँ तो यू कैन सी जो उसकी एजेस हैं वो हमें बेवल नज़र आ रही हैं और हमारे पास ये छोटा सा एक प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, थंबनेल टाइप प्रीव्यू है जिसमें जो चेंज करते हैं वो हमें उसमें भी विजिबल हो जाती है। सो अगर कोई ब्लॉकिंग हो रही तो आप इधर से भी रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रही हैं जो आप इन स्लाइडर्स की मदद से या कंट्रोलर्स की मदद से चेंज करें। तो इफ़ यू वांट टू लाइक सॉफ्टन दिस एज यू कैन ऑलवेज डू दैट। अभी के लिए हम इसको इस तरह रख लेते हैं एंड अगेन शेडिंग, यूज़ ग्लोबल लाइट, यानी कि एक जो लाइट है वो कैसे बिहेव करिए आपके ऑब्जेक्ट या शेप के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँगा और स्पेस बार की मदद से इसको मैं अगर इस साइड पे ले जाऊँ ताकि आप इसको देख सकें। एंड अगेन लेट्स से कि मैं अपनी लाइट जो है ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर में और टॉप पे लेके आ रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि हर तरफ जो है वो शेडो क्रिएट हो रहा है, उसका एक तरह से डार्क एरियाज क्रिएट हो रहे हैं। और अगर मैं इस साइड पे लेके आता हूँ तो यू कैन सी ये राइट साइड पे हमें एक हाईलाइट नज़र आ रहा है जो कि हमें ऑब्जेक्ट में भी नज़र आ रहा है। सो वी हैव दिस कॉन्टूर्स हेयर जो कि आपको सारी ऑप्शंस में मिल जाएंगे और यू कैन ट्राई दीज और जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं यू कैन ईजिली अचीव दैट। ठीक है, फॉर नाउ दिस इज़ गुड। हम इसको इस तरह से रख रहे हैं एंड हाईलाइट मोड है, शेडो मोड है। शेडो को हमने थोड़ा सा मज़ीद अगर डार्क करना चाहते हैं तो हम इधर से कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। तो इट्स रियली अप टू अस। इसमें हमें दो और ऑप्शन मिल जाती हैं, यानी कि सब मेन्यूज़ हैं, कॉन्टूर और टेक्सचर। अगर मैं कॉन्टूर पे क्लिक करूं तो और इसको सेलेक्ट कर लूं और इसकी रेंज चेंज करूं एंड इवन इफ़ आई चेंज दीज स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स कॉन्टूर्स के अंदर, तो मेरी डिफरेंट चीज़ें हमें नज़र आ रही, राइट। सो टेक्सचर में अगर हम देखें तो दिस इज़ काइंड ऑफ ए पैटर्न, जो कि पैटर्न जो है वो प्री लोडेड पैटर्न्स हैं, ट्रीज, ग्रास, वाटर। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये वाटर का बेसिकली, या इवन हम ग्रास को ट्राई करते हैं एंड वी हैव दिस स्केल थिंग।
हम अगर ग्रास के पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, और अगर इसकी मैं डेप्थ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करूं तो हम ये इफेक्ट अचीव कर लेंगे। इवन आई कैन इन्वर्ट दिस। ठीक है जी, ओके ये तो हो गया बेवल एंड बॉस। हम मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ स्ट्रोक। स्ट्रोक ओके, स्ट्रोक जो है जैसे कि आपको पता होगा एक तरह का आउटलाइन की तरह ये एक्ट करता है, और इसका हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। अभी हमने पोजीशन जो इसकी आउटसाइड रखी हुई है, अगर हम इसको इनसाइड कर दें ऑब्जेक्ट के तो वो इनसाइड हो जाएगी। एंड इफ़ आई डू सेंटर तो यानी कि जो एज है हमारे रेक्टेंगल का हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड। ठीक है जी, अभी हम इसको आउटसाइड रख रहे हैं और हम इसको 35 रख लेते हैं, 35 पिक्सल्स। मूविंग ऑन टू इनर शेडो। स्ट्रोक हमने अभी ऑन रखा हुआ है क्योंकि वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो इनर शेडो इज़ गुड। और आई कैन ऑल्सो चेंज द कलर फ्रॉम हेयर। जो हमारा ब्लेंड मोड है ये मल्टीप्लाई है, इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, इसको आप कलर बर्न भी कर सकते हैं, इसको आप हार्ड लाइट भी कर सकते हैं। तो फॉर नाउ आई एम कीपिंग दिस टू मल्टीप्लाई। और अगर मैं ओपेसिटी थोड़ी सी रेज करना शुरू करूँ या इंक्रीज़ करूँ तो वो डार्क साइड पे जा रहा है। सो वी कैन ऑल्सो चेंज द एंगल। आप इस थंबनेल में भी देख सकते हो, डिस्टेंस अगर मैं कम करना चाहूँ वी कैन ऑलवेज डू दैट। चोक जो है वो आप इससे चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके इफेक्ट को थोड़ा सा शार्प करता है और ब्लर करता है। साइज़ भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक को ऑफ़ कर दूं तो आप देख सकते हो वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा, हमारे जो एज है उसके आउटसाइड जो है वो स्ट्रोक अप्लाई हुआ है। तो इसको भी ऑफ़ कर देते हैं, तो यू नो कि हम अभी इस वक्त इनर शेडो के साथ डील कर रहे हैं। सो वी हैव अगेन वही कॉन्टूर वाले हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इनर ग्लो। ओके जी, इनर ग्लो जो है वो बेसिकली एक तरह का एक ग्लो ही है जो कि हम अचीव कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट या शेप के ऊपर। सो ब्लेंडिंग मोड में आप जाके इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई प्रेफर स्क्रीन। और मैं ओपेसिटी से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। इवन आई कैन चेंज द कलर। मैं इसको वाइट कर दूंगा तो यू कैन सी वो येलो से थोड़ा सा वाइटिश इफेक्ट हमें मिलना शुरू हो गया। एंड इफ़ आई डू सम ब्लू तो वो थोड़ा सा पर्पलिश इफेक्ट, नियॉन सा इफेक्ट हमें मिलना शुरू हो गया। एंड इट रियली डिपेंड्स कि हमारा ब्लेंड मोड क्या है। एंड यू कैन सी इसकी एजेस जो हैं वो थोड़े से नियॉनिश एक हमें एक फील मिल रही है। राइट जी, अगेन वी हैव डिफरेंट मोर ऑप्शंस एलिमेंट्स में। सॉफ्टवेयर है हमारे पास, प्रिसाइज है, अगर उसको प्रिसाइज करना चाहें तो वो हमें एक शार्प एज टाइप फील मिल सकती है। मूविंग ऑन टू सैटिन, इनर ग्लो को मैं ऑफ करूँगा। सैटिन भी एक बेवल टाइप एक हमें फील मिल रही है जो कि थोड़ा सा मिमिक करती है क्रोम की जो या मेटल की जो शेप्स हैं उसको थोड़ा सा मिमिक करती है। राइट, ये अगर आपने अपने टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मेटेलिक फील देनी हो या रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस में जाना हो तो यू कैन अप्लाई दिस ऑप्शन। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू कलर ओवरले। सो कलर ओवरले में भी आप कलर चेंज कर सकते हो। ब्लेंड मोड में नॉर्मल है इस वक्त, यानी कि मैं अपने रेक्टेंगल पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स से आई एम पुटिंग दिस टू दिस मे बी ब्लू, या ब्लू इज़ गुड। ठीक है जी, आप देख सकते हो ओपेसिटी मैं कम कर रहा हूँ तो हमारा जो रेक्टेंगल ओरिजिनल ऑरेंज कलर था वो विजिबल हो रहा है और ओपेसिटी से वो ओवरले हो रहा है और उसमें ब्लेंड होता जा रहा है। राइट, तो आई एम कीपिंग दिस टू अराउंड 80। ठीक है जी, आई कैन ऑल्सो टाइप इन 80। ओके जी, ग्रेडियंट ओवरले। जैसे ये कलर ओवरले था उसी तरह हम इसमें ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। और ग्रेडियंट की अगर मैं ओपेसिटी बढ़ा दूं और इसको मल्टीप्लाई रखूं तो वो उसमें अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। वी कैन चेंज द एंगल। ठीक है जी, तो दिस इज़ गुड। एंड मूविंग ऑन टू पैटर्न ओवरले। सो ब्लेंड मोड जो है वो अगर नॉर्मल हो तो हमें ऐसे नज़र आएगा। ओपेसिटी 100% कर दें तो आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न है वो 100% हमें नज़र आ रहा है। एंड नाउ वी कैन ब्लेंड दिस टू आवर बैकग्राउंड रेक्टेंगल ऑरेंज कलर।
and we can also apply different things. ठीक है, स्केल भी बढ़ा सकते हैं हम और एंगल भी चेंज कर सकते हैं. Pretty handy, right? Moving on to next option, which is outer glow. और जैसे कि हमने इनर ग्लो किया था और हम अब आउटर ग्लो जो है वो इसमें लगाएंगे और ऑलरेडी हमें कुछ थोड़ी बहुत ये बेसिकली ग्लो नज़र आ रही है. अगर मैं कॉन्टूर्स में जाके इसको सिंपल एक जो फर्स्ट ऑप्शन होती है लीनियर उसको अप्लाई कर दूं तो नाउ यू कैन सी जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के अराउंड जो एक ग्लो क्रिएट हुआ होता है वो हो गया. सो ये नॉर्मली हम अचीव करते हैं. लेट्स से कि एक सन है और उसके अराउंड हमने एक आपने देखा अगर रेज होती हैं और थोड़ा सा ग्लो होता है उसकी. सो जब हम सन बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसके अराउंड ग्लो क्रिएट करते हैं. इसी तरह डायमंड शेप हो गई या इस तरह की जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अराउंड हम ये अचीव कर सकते हैं. इवन कि आपने देखा होगा जो शॉप साइंस होते हैं जो लेटर्स होते हैं वो रात के वक्त हमें एजेस के करीब थोड़ा सा ग्लो नज़र आ रहा होता है. और इसी तरह की नियॉन ट्यूब्स होती हैं या इवन के लाइट्स होती हैं उनके अराउंड हमें थोड़ा सा ग्लो नज़र आ रहा होता है. तो ये लेयर स्टाइल अप्लाई करने से हम वो अचीव कर सकते हैं ईजिली. या दिस इज़ गुड. वी कैन ऑल्सो चेंज द कलर. अगर मैं ब्लू कर दूँ तो यू कैन सी द ग्लो कलर चेंजेस टू ब्लू फ्रॉम ऑरेंज. और इसको येलो कर देते हैं. राइट, देयर यू गो. तो कीप इट ब्लू. ठीक है जी. ड्रॉप शेडो. जी, तो ड्रॉप शेडो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एक लेयर स्टाइल है. आई थिंक टेक्स्ट अगर हम अप्लाई कर रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप यूज़ कर रहे हो उसके नीचे हम ड्रॉप शेडो यूज़ करते हैं. और इसके नाम से हमें पता चलता है कि एक बेसिकली एक तरह का शेडो ही है जो कि हम क्रिएट करते हैं और एक 3D का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है इससे. सो इस ऑप्शन में हम थोड़ी सी चीज़ें ट्राई करते हैं. सो सेलेक्टिंग अगेन द ड्रॉप शेडो और इसकी अगर मैं ओपेसिटी बढ़ाऊँ तो यू कैन सी जो हमारा शेडो है वो डार्क होता जा रहा है. राइट, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर बट फॉर नाउ वी कीपिंग दिस टू ब्लैक. और अगर मैं एंगल चेंज कर दूँ ये जो व्हील है इससे भी चेंज कर सकता हूँ. एंड टू बी प्रिसाइज मैं इसमें कोई वैल्यू भी डाल सकता हूँ 45 लेट्स से. तो 45 इज़ गुड. एंड यूज़ ग्लोबल लाइट को ऑन ऑफ किया जा सकता है. सो व्हाट इज़ दिस ऑप्शन यूज़ ग्लोबल लाइट, यानी कि जितनी भी लेयर्स के ऊपर मैंने अपनी लेयर्स के अंदर जितने भी स्टाइल्स अप्लाई किए होंगे और ये लाइटिंग यूज़ की होगी वो सब पे अप्लाई हो जाएगा. सो अगर आप इंडिविजुअली लेयर के ऊपर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स रिकमेंडेड कि आप इसको ऑफ कर दें. राइट, सो एंगल अगेन चेंज कर दिया हमने. और इफ़ यू चेंज द डिस्टेंस यू कैन सी ये डिस्टेंस बढ़ाने से हमें ज़्यादा हवा में लगने शुरू हो गई, यानी कि ये रेज लगना शुरू हो गया सरफेस से. सो ये एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है. और अगर आपको इस तरह का कुछ इल्यूजन क्रिएट करना हो तो यू कैन डू दैट. साइज़ भी हम इसका बढ़ा सकते हैं. और अगर मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करूं और डिस्टेंस कम कर दूं एंड इवन स्प्रेड थोड़ा सा कम करें और साइज़ हम थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखते हैं. सो एक सॉफ्ट सा बेसिकली हमें शेडो नज़र आ रहा है इसके अंदर. ये आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे बटन्स के अंदर भी इस तरह की चीज़ें यूज़ हुई होती हैं. ग्लो भी यूज़ होता है और ड्रॉप शेडो भी यूज़ किया जाता है. राइट, ओके. नाउ वी हैव दिस रेक्टेंगल और इफेक्ट्स जो हैं वो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं. मैं इस पर दोबारा डबल क्लिक करूँगा और जो इफेक्ट्स ऑन थे यानी कि ड्रॉप शेडो जो था वो टिक था यानी कि चेक था, वही हमें सिर्फ इस ऑप्शन में नज़र आ रहा है इफेक्ट्स में. अगर मैं बेवल एम्बॉस को ऑन कर दूं, राइट, और लेट्स से कलर ओवरले को हम ऑन कर देते हैं. राइट, सो अब ऑन करने से हुआ क्या है, यू कैन सी दिस लेयर के ऊपर हमें एक एफएक्स का एक छोटा सा साइन नज़र आ रहा है. तो दैट मीन्स इस लेयर के ऊपर एक लेयर स्टाइल अप्लाई हो गया. सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए नॉर्मल लेयर. अगर इस पर भी हम अप्लाई करते हैं तो इस पर भी हमें इफेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएगा. सो नीचे आप देख सकते हो इफेक्ट्स को ऑल टुगेदर अगर मैं हाइड कर दूं तो सारे इफेक्ट्स जो रेक्टेंगल पे हमने लगाए थे वो हाइड हो जाएंगे. और इंडिविजुअली भी मैं इन इफेक्ट्स को ऑन एंड ऑफ कर सकता हूँ यानी कि हाइड और विजिबल कर सकता हूँ. So this is pretty good. If you're not happy with some layer style, you can later on you can
हाइड इट। सो ये हो गया। आई होप ट्रेनिस आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और लेस स्टाइल्स को फोटोशॉप में जाके फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।